हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू इजी पीजी मैथ्स। मैं हूं कामरान शहाब और हमने पहले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था अलजेब्रा के बारे में, अलजेब्रा के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, और फिर उसके बाद अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो क्लास 10th में आप पढ़ते हैं, क्लास 9th में आप पढ़ते हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो लेक्चर 1 के अंदर हमने आपसे डिस्कस किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स क्या है होते हैं, पॉलिनोमियल्स की टाइप्स क्या हैं, ये वगैरह वगैरह हमने लेक्चर 1 में देखा था, सीखा था, समझा था। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर 2 को देखने से पहले लेक्चर 1 को जरूर देख लीजिएगा। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, जाइए पहले लेक्चर 1 देखिए, फिर लेक्चर 2 पर आइएगा। तो इस लेक्चर के अंदर हमारा जो टारगेट है वो है बच्चों को यह समझाना कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल या स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। तो इस लेक्चर का आज के लेक्चर का हमारा मकसद है कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना लेक्चर 2, जिसका मकसद है आपको यह समझाना कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं। तो स्टैंडर्ड या फिर जनरल फॉर्म भी कहते हैं बच्चा लोग इसको, या फिर इसको जेनरिक फॉर्म भी कहते हैं, फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या जेनरिक फॉर्म्स क्या होती हैं, ये हमारा आज का टास्क होगा, इस लेक्चर का मकसद होगा। ठीक है, तो उसको समझने के लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म्स, डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होती हैं, इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये होती क्या है भाई। चलिए, ये क्या होती है, कैसे होती है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं। लास्ट टर्म पर मैंने आपको पॉलिनोमियल्स को रीड करना, पढ़ना सिखाया था, समझना सिखाया था। तो देखिए कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहां पर। मान लीजिए मैंने लिखा है 8x + 5, या मैंने लिखा है बच्चा लोग 5x। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पहला वाला किस तरह का पॉलिनोमियल है, तो आप बता सकते हैं इसको इजीली, क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर ये समझाया था। ओके, तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि बच्चा लोग इसकी डिग्री जो है वो 1 है। ओके, और इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, तो ये दोनों ही किस कैटेगरी में आएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, तो ये दोनों ही हैं लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, लीनियर क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। यहां आप देख सकते हैं x की पावर 1 है, हाईएस्ट डिग्री जो है इन टर्म्स में 1 है, तो उसको कहेंगे हम लीनियर। और क्योंकि सिर्फ इसके अंदर एक वेरिएबल है तो उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, तो सेकंड वन भी वही है। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल देख लेते हैं 2x + 3y - 6। ओके, और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 5x + 4y। अगर इन दोनों ही पॉलिनोमियल को आप ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। दीज आर द लीनियर, अगेन ये लीनियर है, पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स। ये है लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। दोनों में ही आप देख सकते हैं कि डिग्री जो है वो 1 है और वेरिएबल जो है वो 2 हैं, तो दे विल बी कॉल्ड एज, इनको क्या कहा जाएगा भैया, इनको कहा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे कि आप और अच्छा समझें। मैंने लिखा 3x² + 5x + 7। आप आराम से देख लीजिए इसको, दिस इज क्वाड्रेटिक, क्योंकि अब डिग्री 2 हो चुकी है। इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 0। ओके, तो हाईएस्ट डिग्री जो टर्म्स में है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक की फैमिली में चला गया। चलिए दूसरा देखिए, या चलिए एक और देख लीजिए। अगर इन तीनों ही पॉलिनोमियल को आप ठीक से एक नजर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये तीनों ही पॉलिनोमियल जो हैं वो क्वाड्रेटिक हैं, और इन तीनों ही पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं है, इसलिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल कहलाएंगे। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये दो एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, पहले वाली की मैं बात कर रहा हूं, ऊपर वाली एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं। ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, और वो फैमिली क्या है, वो फैमिली है लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इसी तरह ये दूसरी एग्जांपल के अंदर ये दोनों ही पॉलिनोमियल एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, जिसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अभी जो तीसरा एग्जांपल मैंने लिया है, ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ये दोनों एक ही फैमिली से, ये दो एक ही फैमिली से। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात मैं कहने जा रहा हूं, बहुत
आराम से समझिएगा इसको, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग और ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, और अलग अलग ढंग से आपको ये बार बार बताया जाएगा, अलग अलग तरीकों से आपको ये बार बार बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो आपका मकसद है स्टैंडर्ड फॉर्म को पता करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म वो फॉर्म होती है जो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की फैमिली को कन्फाइन कर लेती है, अपने अंदर इंक्लूड कर लेती है, या वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म बन जाती है उस फैमिली की, उस कैटेगरी की। यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की एक ऐसी फॉर्म लिखना जो तमाम लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को, जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पॉसिबल हैं, उन सबको अपने अंदर इंक्लूड कर ले किसी एक सर्टेन वेरिएबल को यूज करके, तो उसी को कहा जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इन दोनों को मैं कंफाइन कर सकता हूं, क्योंकि दोनों जगह मैंने एक्स वेरिएबल यूज किया है, तो इन दोनों की एक फॉर्म बनती हुई दिखाई दे रही होगी, ए एक्स प्लस बी। अब यहां पर एक बात बहुत क्लियर कर लीजिएगा, वो बात क्लियर करने की ये है बच्चा लोग, ये जो एक्स है सिर्फ यही वेरिएबल है, यहां पर सिर्फ यही वेरिएबल है। ये जो ए एंड बी आपको नजर आ रहे हैं, ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। अब ए, यहां एक और कंडीशन है, ए कांट बी जीरो, क्योंकि ए जो है वो कोफिशिएंट है एक्स का, और एक्स लीडिंग, ए एक्स जो है वो लीडिंग टर्म है। अगर ए जीरो हो गया तो सिर्फ बी बचेगा, और बी सिर्फ बचेगा तो उसको कहा जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, तो यहां ये कंडीशन है कि अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को लिख रहे हैं। अब जरा सोचिए, ये जो मैंने यहां लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ एक्स अगर आप लिखेंगे, एक्स की टर्म में अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल लिखेंगे, तो इस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या ये फॉर्म उन सब को रिप्रेजेंट कर रही होगी। इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप खुद देखिए, ए और बी को मैंने रियल नंबर लिखा है, आप ए और बी की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मिलते चले जाएंगे। तो ये फॉर्म है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव बन गई है इस पूरी फैमिली की, जिसको हम कह रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ओके, और यहां क्योंकि मैंने वेरिएबल एक्स यूज किया है, अब वाई यूज कर लीजिए, आप जी यूज कर लीजिए, आप जो चाहें यूज कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भले ही मैथमेटिक्स एक जबान है, लेकिन इसने तमाम जबान के, तमाम भाषाओं के, जबानों के लेटर्स को यूज किया है, तो सबसे अच्छी बात मैथमेटिक्स की यही है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए लीनियर पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल। तो यहां पर देखिए, अब आप थोड़ा सा समझ गए होंगे, थोड़ा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं भाई। ओके, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब इसको थोड़ा घूर करके देखिए, इसको घूरिए, यहां पर देखिए एक्स एंड वाई वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं, और ए बी एंड सी ये आपके रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। ए और बी आपको दिख रहे हैं, वो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं, सी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब यहां पर कंडीशन क्या होगी, ए कांट बी जीरो एंड बी कांट बी जीरो। अब ए और बी जीरो हो गए, अगर मान लीजिए ए जीरो हो गया, तो सिर्फ बी वाई प्लस सी बचेगा, जो कि लीनियर इन वन वेरिएबल होगा, लीनियर इन टू वेरिएबल नहीं होगा। और अगर बी जीरो हो गया और ए नॉन जीरो है, तब भी ये ए एक्स प्लस सी बचेगा, तब भी ये लीनियर इन वन वेरिएबल हो जाएगा, टू वेरिएबल नहीं रहेगा। तो यहां ये कंडीशन लगाना इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यानी कि अब जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल पॉसिबल हैं, वो सब के सब इस फॉर्म के अंदर कन्फाइन हो चुके हैं, ये उन सब की रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म बन चुकी है, इसीलिए इसको कहा जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी एग्जांपल की तरफ। इसमें अगर आप ध्यान दें तो आपके पास बच्चा लोग ये एक फॉर्म आएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल इस फॉर्म के अंदर कन्फाइन हो चुके हैं, इस फॉर्म के अंदर कन्फाइन हो चुके हैं। अब मैं आपको समझाए देता हूं, पहले एक यहां समझ लेते हैं कि यहां भी ए बी एंड सी ये आपके रियल नंबर्स हैं, साथ साथ ए कांट बी जीरो। बेटा ए अगर जीरो हो गया तो फिर ये बी एक्स प्लस सी बचेगा, यानी कि ये लीनियर इन वन वेरिएबल हो जाएगा। ओके, अब आप देख सकते हैं पहले वाले को अगर आप कंपेयर करें बच्चों, इस पहले वाले को अगर आप कंपेयर करें इससे, तो एज वैल्यू इज 3, बीज वैल्यू इज 5 एंड सीज वैल्यू इज 7। अगर सेकंड वाले को कंपेयर करें तो एज वैल्यू इज 5, बीज वैल्यू इज 8 बट सीज वैल्यू इज 0। ओके, थर्ड वाले को कंपेयर करें तो एज वैल्यू इज 2 बट बी एंड सीज वैल्यूज आर 0 एंड 0। ओके,
तो ये सिंपल सा मैंने ये समझाने की कोशिश की है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म को कायदे से समझने के लिए एक छोटी सी स्ट्रैटेजी हम बना लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। दो अप्रोचेस हो सकती हैं, ठीक है, दो अप्रोचेस हो सकती है। ये मेरा तरीका है, अपना तरीका है बताने का, इसको समझिएगा आप, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स को समझने की दो अप्रोचेस हो सकते हैं कि हम क्या करें, वेरिएबल्स को फिक्स कर लें। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, मैं समझाता हूं कायदे से इसको, मैं क्या कहना चाहता हूं। हम दो अप्रोचेस हो सकती हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को समझने के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर आप समझना चाहते हैं तो इसकी दो अप्रोचेस हो सकती हैं, अप्रोच 1, अप्रोच 2। शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूं क्या मैं कहना चाहता हूं। देखिए पहली अप्रोच में क्या कर सकते हैं, हम वेरिएबल को फिक्स कर दें, वेरिएबल्स को, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, बेसिकली नंबर ऑफ वेरिएबल्स को फिक्स्ड कर दें, एकदम फिक्स कर दिया। और हम क्या करें, नंबर या डिग्री को हम वैरी कराएं। अब कहेंगे यार ये क्या क्या बोल रहे हैं, तो बेटा देखो थोड़ा सा सब्र से सुनोगे तो बहुत अच्छे से समझोगे, और जब बहुत अच्छे से समझोगे बहुत अच्छा फोड़ोगे बेटा। हमने शुरू में ही कहा था कि हम कॉन्सेप्चुअल, पूरा कॉन्सेप्चुअल लेकर चलेंगे, आसान बना रहे हैं ना कि मुश्किल, ठीक है। रटाने जैसी कोई चीज, रटने जैसी कोई चीज और हमारे पास रटाने जैसी कोई चीज नहीं, हमारे पास तो नहीं है, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ वेरिएबल को फिक्स करते हैं और डिग्री को वैरी कराते हैं। इसका क्या मतलब है, यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल रखेंगे एक, फिक्स कर दिया, नंबर ऑफ वेरिएबल एक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, डिग्री वैरी कराएंगे। यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्वार्टिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल या क्विंटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये सारी टर्मिनोलॉजी मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं। इसी तरह से दूसरा अप्रोच हमारा यह हो सकता है कि हम क्या करें, दूसरा अप्रोच हमारा यह है कि हम क्या करें कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स को या डिग्री को, पहले लिख देते हैं डिग्री को, ओके डिग्री लिख देते हैं, डिग्री को फिक्स कर लें, फिक्स कर लें साहब, डिग्री को फिक्स कर लें। और दूसरी चीज क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को वैरी कराएं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को वैरी कराएं। यानी कि हमने क्या किया, हमने ऊपर लिख दिया लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर का मतलब डिग्री 1 हो चुकी है। हम सबसे पहले बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की, फिर हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल की, फिर हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल की, फिर हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल इन फोर वेरिएबल की। तो यहां पर आप दोनों चीजों को आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा सा पीछे जाइए, फिर समझ लीजिए। चलिए मैं शुरू करता हूं। मैं खासकर ये अप्रोच नंबर 2 यूज, पहली वाली 2 नहीं 1 वाली अप्रोच नंबर 1 यूज करूंगा, जिसमें मैं नंबर ऑफ वेरिएबल को फिक्स कर दूंगा। चलिए मैं शुरू करता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि भैया ये कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। चलो भैया पेन भैया, चलिए तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर देख लीजिए कि मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की, पॉलिनोमियल। और एक बच्चा लोग मैं यहां पर थोड़ा सा गैप दे रहा हूं, इसको मैं फिल करने वाला हूं आगे चल करके, तो उसको कायदे से समझिएगा। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि डिग्री कुछ भी हो, वेरिएबल एक रहेगा, ओके। तो सबसे पहले इस फैमिली के अंदर जो मेंबर आता है, सबसे पहले ओके देखते हैं कौन कौन से मेंबर आते हैं। सबसे पहले आएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में हमने वेरिएबल फिक्स किया है, तो सबसे पहले आएगा लीनियर, यानी कि हम बात कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की। फिर हम बात करेंगे बच्चा लोग क्वाड्रेटिक, और ये टर्मिनोलॉजी तो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेक्चर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्यूबिक, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, अगर पूरी बात देखें। फिर देखते हैं क्वार्टिक भी कहते हैं बच्चा लोग इसको, और बाय क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब उसके बाद बच्चा लोग एक और ले लेते हैं, क्विंटिक, जो डिग्री 5 वाला होता है, यानी क्विंटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो अब आप देख सकते हैं, जो मैंने अप्रोच नंबर 1 बताई थी आपको, कि नंबर ऑफ वेरिएबल को फिक्स किया और डिग्री को वैरी कराया। तो डिग्री को हम वैरी करा रहे हैं, और ठीक है ना, डिग्री को वैरी करा रहे हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल को फिक्स किया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर की, और इसके बाद जाकर के हम पॉलिनोमियल लिखेंगे
पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री, इसकी भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? बिल्कुल है साहब। तो चलिए आपसे हम शुरुआत करते हैं। तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले पीछे भी हमने बताया था, ठीक है ना, पीछे हमने आपको बताया था लीनियर का, पीछे भी बताया था, यहां भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक बार यहां भी लिख देते हैं, ax प्लस बी। और कंडीशंस आप जानते हैं कि यहां सिर्फ x वेरिएबल है, दिस इज ओनली वेरिएबल in this expression. A and B are the real numbers and A can't be zero. Okay? A and B are the real numbers. यहां से हटा देते हैं थोड़ा सा, या यूज करने वाला हूं मैं इसको आगे। तो ये आप जानते हैं कि A and B are the real numbers and ये real numbers हैं and A can't be zero. अब ये याद रखिएगा, जब भी हम किसी पर्टिकुलर डिग्री के पॉलिनोमियल को लिखते हैं, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखते हैं या पॉलिनोमियल लिखते हैं, तो कभी भी लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता। लीडिंग टर्म बोलते हैं हाईएस्ट डिग्री टर्म को, यानी कि यहां पर हाईएस्ट डिग्री टर्म ये है तो ये लीडिंग टर्म कहलाएगी, और इसका जो कोफिशिएंट होगा, इसका जो कोफिशिएंट है वो लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। तो क्वाड्रेटिक में हम जैसे ही आएंगे बच्चा लोग, ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। क्यूबिक में हम आएंगे तो अब आप एनालॉजी को अच्छे से समझ गए होंगे, और एनालॉजी अगर आपकी समझ में आ गई है तो आपको एक बात और समझ में आ रही होगी, जब हमने लीनियर लिखा तो पहली टर्म की डिग्री 1 थी, दूसरी टर्म की डिग्री 0। जब हमने क्वाड्रेटिक लिखा तो पहली टर्म की डिग्री 2, फिर 1, फिर 0। यानी कि हम ये कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म कंटेन्स ऑल पॉसिबल टर्म फ्रॉम डिग्री n टू, अगर n डिग्री का है तो फ्रॉम डिग्री n टू डिग्री 0 तमाम टर्म्स होंगी। अब देखो इस टर्म की डिग्री 2 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है, तो क्यूबिक लिखेंगे तो सबसे पहले कितनी डिग्री वाली आएगा भैया? 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, फिर 0 डिग्री वाला, यानी कि कांस्टेंट। ओके, आगे देखिए, इसमें अगर आप लिखेंगे तो मैं नीचे लिख देता हूं क्योंकि ये थोड़ा छिप सकता है। तो ये ax4 bx³ cx² dx प्लस e। ओके, तो यहां भी देख सकते हैं डिग्री 4, डिग्री 3, डिग्री 2, डिग्री 1, डिग्री 0, ठीक है ना। टर्म्स की डिग्रीज, जो टर्म्स जो हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज। ओके, क्विंटिक है तो सबसे पहले कितनी डिग्री की टर्म आएगी? 5 डिग्री की। तो 5 डिग्री का टर्म हम लिख देते हैं यहां पर ax⁵ bx⁴ प्लस 4 का हो गया, फिर 3 का लिखेंगे, फिर dx² प्लस ex प्लस f, ये आपका 5 हो गया। अब क्या होगा कि अगर nth डिग्री का है, और आप एक चीज और महसूस कर रहे होंगे, अगर एक बात आपको साफ दिख रही होगी बच्चा लोग, कि लीनियर के अंदर 2 टर्म है, डिग्री 1 है, टर्म 2 है, यहां डिग्री 2 है, टर्म 3 है, यहां डिग्री 3 है, टर्म 4 है, यहां डिग्री 4 है, टर्म 5 है, यहां डिग्री 5 है, टर्म 6 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं वो एक ज्यादा होती है डिग्री से, अगर आप पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अगर nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, सबसे पहले n डिग्री वाला टर्म आएगा, फिर उसके बाद देखिए, सबसे पहले मैं आपको टर्म्स बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले वाला ये टर्म आएगी n डिग्री की, फिर उसके बाद आएगी बेटा, भी मैं कोफिशिएंट नहीं लगा रहा हूं, कोफिशिएंट का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। फिर जो टर्म आएगी बच्चा लोग, हम थोड़ा कोफिशिएंट के लिए गैप दे देते हैं, n-1, मतलब n से एक कम डिग्री वाली टर्म आएगी। फिर उसके बाद बेटा इसको आगे बढ़ाते हुए फिर x⁻n-2, और इसी ये सिलसिला चलता रहेगा। कब तक चलेगा बच्चा लोग? ये जब तक के लास्ट में कांस्टेंट ना आ जाए, यानी कि x की पावर 0 ना आ जाए। तो यानी कि n डिग्री से लेके 0 डिग्री तक की सारी टर्म हो गई। तो इसका मतलब हमें सिर्फ कोफिशिएंट को लगाना है। कोफिशिएंट को भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो सिंबल कुछ भी दे सकते हैं, a1, a2, b1, कुछ भी दे सकते हैं। तो हम यहां आप एक तरीके से चल लेते हैं, यहां लिख देते हैं बच्चा लोग a0, यहां कोफिशिएंट ले लेते हैं a1, चलो उसको थोड़ा सही कर देते हैं, यहां इसको ले लेते हैं बच्चा लोग a1, यहां ले लेते हैं a2, इसी तरह करते 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 लास्ट में सिर्फ और सिर्फ देखो बेटा, अब a0 से शुरू हमने किया है, इसको थोड़ा साफ करके लिख देते हैं a0, मतलब ये आपका a0 है। अब टर्म आप जानते हैं, तो यहां पर जो है a0 से शुरू किया है, और आप जानते हैं कि nth डिग्री का लिख रहे हैं तो कितनी टर्म्स होंगी इसके अंदर? n+1। तो पहले वाले को हमने सिंबल दिया है a0, तो आखिरी वाला जो आएगा हमारा वो an आएगा। तो इसको साफ करके थोड़ा लिख देते हैं, बड़ा
ज्यादा मोटा ताजी हो जा रहा है यार ये, an। तो दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। कोफिशिएंट्स आप जैसे चाहें लिख दें, टर्म्स आप सीख चुके हैं। तो इसमें से समझने की, सीखने की बात क्या थी, आपके सामने है स्टैंडर्ड फॉर्म इन वन वेरिएबल की हमने बात कर ली। अभी इस पर हम वापस आएंगे क्योंकि आपको पॉलिनोमियल के साथ जो यहाँ जो खाली जगह है इसको भरना है और आपको पूरी बात समझानी है कि पूरा का पूरा अलजबरा जो आप पढ़ते हैं वो आज आपके सामने होगा। जितना भी अलजबरा आपने आज तक पढ़ा है वो पूरा का पूरा अलजबरा आपके सामने थोड़ी देर में आने वाला है। तो उसको अच्छे से समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल को भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर वापस आएंगे, फिर वापस आकर के इसको डिस्कस कर लेंगे। तो पॉलिनोमियल यहां भी मैं जो है थोड़ा गैप दे देता हूं, इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चा लोग अब हमने वेरिएबल्स फिक्स किए हैं, दो ही लेने पड़ेंगे। हम ले लेते हैं, चूज कर रहे थे एक्स एंड वाई को। तो हम वैरी कैसे कराएंगे, तो वैरी कराएंगे कैसे बच्चा लोग, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे बच्चा लोग क्वाड्रेटिक की, फिर बच्चा लोग हम बात करेंगे क्यूबिक की, और फिर हम बात करेंगे बाय क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं, क्वार्टिक। ओके, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक, लेकिन सबके साथ क्या लगा हुआ है, कंडीशन है इन टू वेरिएबल्स, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, क्यूबिक पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। और ये सिलसिला रुकने तो वाला है नहीं कहीं, ठीक है ना। तो ये जब रुकने वाला नहीं है तो अच्छे से आपको करना पड़ेगा। ओके, चलिए एक बात को समझिए, वेरिएबल हमारे पास दो हैं, यहां पर हम ले लेते हैं कुछ अलग कलर, और हमने चूज कर लिए हैं वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ओके, एक्स और वाई लेकर के चलेंगे। अब लीनियर भी होना चाहिए और उसके अंदर दो वेरिएबल भी होने चाहिए, और ये भी मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। आप इस पॉलिनोमियल को आराम से देखिए, सिर्फ एक्स एंड वाई वेरिएबल हैं, ए बी सी आर द रियल नंबर्स एंड ए कांट बी जीरो एंड बी कांट बी जीरो। ये कंडीशन सब जगह चलेंगी जहां भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं कि आपके पास कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं, डिग्री सबकी क्या है देख सकते हैं आप, ठीक है, डिग्री और वेरिएबल सब सेटिस्फाई हो रहा है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल लिखना है और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था स्टैंडर्ड फॉर्म्स कंटेन ऑल पॉसिबल टर्म्स, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर सारी की सारी टर्म्स आएंगी। तो मैं यहां कुछ एग्जांपल लिखता हूं बच्चा लोग, पहले ये पहचान करके बताइए ये कैसी हैं। यहां कुछ मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, उसको देख के बताइए बच्चा लोग। 2x² प्लस y लिखा हुआ है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में, ये क्या है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये इस टर्म की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 1 है, तो ये हुआ क्वाड्रेटिक, और इसके अंदर दो वेरिएबल हैं एक्सप्रेशन के अंदर, तो ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। तो व्हाट इज दिस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए ये क्या है, 5x प्लस 3y²। आप देख सकते हैं कि बेटा लोग ये भी सेम कैटेगरी में आएगा, ये भी क्वाड्रेटिक है, इसमें भी दो वेरिएबल हैं, तो ये भी क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल हो गया। अच्छा बच्चा लोग ये क्या है, 5xy प्लस 7। अगेन इस टर्म की डिग्री जो है बेटा वो 2 है, इस टर्म की डिग्री 0 है, तो क्वाड्रेटिक हुआ ये पूरा। जब एक क्वाड्रेटिक है और इसके अंदर दो वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं एक्स एंड वाई, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल हो गया। बात समझ में आ गई। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल लिखना है तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इन तमाम टर्म्स को अगर देखें, देखिए ये मैंने 3 लिखे हैं, तीनों एक ही फैमिली से आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक हैं और टू वेरिएबल हैं, लेकिन कोई भी इन तीनों में से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर में सारी की सारी टर्म मौजूद नहीं है। आप वेरिएबल्स को इक्वली ट्रीट करते हैं जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। एक्स एंड वाई को इक्वली ट्रीट करना होगा, सिमेट्रिकली ट्रीट करना होगा, जो पावर आप एक्स को देंगे वो वाई को भी देनी होंगी, और सारी की सारी टर्म्स लिखनी होंगी। अगर आप इस कंडीशन को अच्छे से समझेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे। और मैं आपको एक एल्गोरिथम भी बता दूंगा अभी, बहुत कायदे से अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। फिलहाल आप देखें अगर, तो ax² प्लस by², तो
तो यानी कि पहले एक्स और वाई को यूज करके जितनी क्वाड्रेटिक टर्म बन सकती हैं सबसे पहले वो बनाएंगे। अगर आपने एक भी मिस कर दी तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगी, वो उस कैटेगरी का पॉलिनोमियल तो होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। तो डिग्री 2 की 3 टर्म बन सकती हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अब लीनियर टर्म लिखनी होंगी डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ। देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए, यहां से लेके यहां तक ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं बच्चा लोग, ये क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं, ये सारी की सारी क्वाड्रेटिक टर्म है, ये लीनियर टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। अब आप इसमें ना तो कोई टर्म कम कर सकते हैं और ना ही इसमें कोई टर्म बढ़ा सकते हैं। अगर आपने कम किया तब भी, और बढ़ाना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी टर्म पॉसिबल हैं वो सब की सब आपने यहां लिख दी हैं। ओके, अब आती है बारी क्यूबिक की। तो अब देखिए, क्यूबिक का मतलब है 3 डिग्री और वेरिएबल है 2। तो मैं थोड़ा सा आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूं जिसके तहत आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे और कोई भी टर्म मिस नहीं होगी। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बल्कि वो पढ़ते ही नहीं ये चीजें, तो वो तो पीछे वाली स्लाइड पे जो बताया है इतना उनको रटा दिया जाता है, वो उनका जनरल सेंस डेवलप ही नहीं हो पाता एक्सप्रेशंस का या पॉलिनोमियल का, बस इतना ही रह जाता है। चलिए यहां पर मैं आपसे बात कर लेता हूं। मैं एक आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जिसके तहत आप पॉलिनोमियल को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म आप आसानी से लिख सकते हैं जिसमें 2 वेरिएबल हों। तो देखिए, यहां पर हमारे पास साफ साफ हमें दिख रहा है कि क्यूबिक है तो डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी 3, और इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई। तो देखिए बेटा, अभी अभी आपने सीखा था, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म्स आएंगी, यानी कि डिग्री 3 वाली टर्म्स आएंगी। तो जो टर्म्स आने वाली हैं वो 3 डिग्री की होंगी, वो 2 डिग्री की भी होंगी, वो 1 डिग्री की भी होंगी उनमें, और एक 0 यानी कि कांस्टेंट टर्म्स भी होंगी, कांस्टेंट टर्म्स भी होंगी। चलिए, कांस्टेंट टर्म तो एक ही होगी यार। क्यूबिक टर्म कौन कौन सी होगी भाई? क्यूबिक टर्म कितनी बना सकते हो? एक्स क्यूब बना सकते हैं, वाई क्यूब बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई बना सकते हैं, एक्स वाई स्क्वायर बना सकते हैं। कोई और पॉसिबिलिटी? नो, देयर इज नो अदर गुंजाइश। कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि डिग्री 3 की आप टर्म बना पाए 2 वेरिएबल का यूज करके। चलिए, डिग्री 2 वाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई, जो कि ऑलरेडी आप ऊपर वाले एग्जांपल में भी सीख चुके हो, ठीक है। और 1 डिग्री वाली तो जाहिर है कि 1 डिग्री में तो सिर्फ एक्स एंड वाई आएंगे, और 0 डिग्री का मतलब है कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो 0 डिग्री, ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म आएगी। तो देखिए, ये इतनी सारी टर्म्स आने वाली हैं क्यूबिक के अंदर, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी फटाफट मैं लिख देता हूं। अब इन्हीं के साथ कोफिशिएंट चिपका दीजिए, न्यूमरल कोफिशिएंट जो भी है, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट आप चिपकाएंगे, चिपका दीजिए भैया। तो ये हो जाएगा बेटा ए एक्स क्यूब बी वाई क्यूब सी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ओके, जी एक्स वाई प्लस एच एक्स प्लस आई वाई प्लस जे, इसको एंड कर दीजिए यहां पर बेटा, जे, स्मॉल जे कर लीजिए, कैपिटल जे कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है। तो यहां डिग्री 3 की 3 4 कितनी टर्म है? 4 टर्म है। डिग्री 2 की 3 टर्म है, डिग्री 1 की 2 टर्म है, और कांस्टेंट तो एक सिंगल टर्म होगी, खत्म, बात खत्म हो जाती है। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें से एक भी टर्म, अब देख लीजिए, काउंट कर लीजिए कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से एक भी टर्म कम की तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगी। तो चलो, अब आगे आपका फर्ज है, तो आगे वाले को आप कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से हम इस सिलसिले को भी आगे बढ़ा सकते हैं। अभी हमने बात की है पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल की, तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल की भी 2-3 एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ताकि आपको एक जनरल फंडा क्लियर आपका हो जाए। तो जल्दी से देखिए, पॉलिनोमियल या डैश जो भी मैं आगे बताने वाला हूं इन 3 वेरिएबल्स, इन 3 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले इस फैमिली में आप जानते हैं कौन आने वाला है, जाहिर है कि लीनियर आने वाला है। लीनियर यानी कि हम बात करने वाले हैं लीनियर पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल की, जो कि बहुत ही आसान है, सरल है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक की, और एक और बात कर लेंगे क्यूबिक की। क्यूबिक पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म का ही टॉपिक ये चल रहा है। चलिए, ठीक है, और ये सिलसिला भी आगे आप जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई, ठीक है, सिरा नहीं मिलने वाला आपको आखिरी। चलिए, लीनियर,
लीनियर पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, लीनियर होना चाहिए और 3 वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं आपके दिमाग में आ रहा होगा बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। शुरू की 3 टर्म तीनों की तीनों लीनियर हैं और तीनों में 3 वेरिएबल की कंडीशन पूरी हो रही है और लीनियरिटी भी आपको यहाँ दिख रही है आपको कि लीनियर है तीनों टर्म, और आखिरी टर्म जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि n डिग्री से लेके 0 डिग्री तक की सारी टर्म आपको लिखनी है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है लीनियर पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल की। अब क्वाड्रेटिक की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक की बात करने के लिए देखिए 3 वेरिएबल है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 वाली टर्म कितनी बनेगी। तो मैं यहां बता देता हूं, अगर आप क्वाड्रेटिक लिख रहे हैं तो आपके सामने है डिग्री 2 और वेरिएबल है एक्स वाई एंड जी। तो जब डिग्री 2 है बेटा तो 2 डिग्री वाली टर्म आएंगी सबसे पहले, फिर 1 डिग्री वाली टर्म आएंगी, फिर 0 डिग्री वाली। तो 2 डिग्री वाली टर्म कितनी बन सकती है एक्स और वाई का यूज करके, इस पर ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये 3 टर्म तो बनेगी। फिर उसके बाद एक्स वाई, वाई जी एंड जी एक्स। और लीनियर टर्म तो बहुत आसान है। लीनियर टर्म के लिए बेटा आप जानते हैं एक्स वाई एंड जी, और ये 0 डिग्री वाली टर्म का मतलब है कांस्टेंट। ओके, तो क्वाड्रेटिक में कौन कौन आ रहा है बेटा? क्वाड्रेटिक में आ गया आपके पास ये टर्म्स हैं, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ। ओके, ये गलत हो गया। चलिए तो लिखते हैं अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स वाई प्लस ई वाई जी प्लस एफ जी एक्स। देखिए 6 की 6 टर्म तो ये 2 डिग्री वाली हो गई। फिर उसके बाद लीनियर टर्म तो आप ऑलरेडी ऊपर जानते ही हैं, तो जी एक्स प्लस साइन लगा देते हैं यहां पर, एच वाई आई जेड, ओके, और लास्ट में कांस्टेंट जे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म आ रही हैं। अब आपका काम है क्यूबिक पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखना। स्ट्रैटेजी मैंने आपको सिखाई दी है कि आपको क्या फॉलो करना होता है बच्चा लोग। आपको पता है डिग्री क्या है, डिग्री 3 है, और टर्म्स यानी कि वेरिएबल्स क्या हैं, एक्स वाई एंड जी। तो सबसे पहले डिग्री 3 वाली टर्म्स आएंगी, फिर डिग्री 2 वाली टर्म्स आएंगी, जो कि आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। डिग्री 2 वाली टर्म कितनी बन सकती हैं 3 वेरिएबल का यूज करके। सिर्फ आपको फोकस करना है बेटा, ये आप तीनों चीजें आप ऑलरेडी यहां सीख चुके हैं, तो सिर्फ आपको फोकस करना है कि डिग्री 3 वाली टर्म्स कितनी बनेंगी एक्स वाई और जी का यूज करके। तो बस इतना दिमाग लगाना और ये आपको करना है। चलिए मुझे अपना वाइंड अप करना है और समझाना है एक चीज। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां लिखने वाला हूं, वो आप जरा समझिएगा, बहुत कायदे से इसको समझिएगा कि यहां पर मैं कुछ लिखने वाला हूं, इसको समझना है। मैंने आपको शुरुआत की है स्टैंडर्ड फॉर्म से। किससे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल से। यहीं आप एक बात समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप पूरे अलजबरा में 2 ही चीजें पढ़ते हैं बच्चा लोग, क्लास 10th लेवल तक आप 2 ही चीजें पढ़ते हैं। या तो आप पॉलिनोमियल पढ़ते हैं या पॉलिनोमियल से बनने वाली इक्वेशंस पढ़ते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल इक्वेशंस। ये 2 चीजें आप पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि अब आप एक चैप्टर पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। क्लास 10th में इसका कंटिन्यूएशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके। या क्लास 10th में एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बेसिकली ये सारे के सारे चैप्टर जो हैं वो पॉलिनोमियल्स की इक्वेशंस के चैप्टर हैं। तो अब आप जरा समझिए, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी सीखी थी? पॉलिनोमियल की। अब मैं कहूं कि यहां इसी में आप सीख सकते हैं इक्वेशन की भी, कि इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो यहां बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। यहां मैं बताता हूं कि किसी भी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। एनी पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू 0। कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर इक्वल टू 0 आप उसको कर देंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ द
सेम टाइप, इक्वेशन ऑफ द सेम टाइप। क्या मतलब हुआ जरा समझिएगा, बहुत आसान है। ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है बच्चा लोग? किसकी? लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की। अगर इसको हम इक्वेट कर देते हैं जीरो के, तो बेटा ये जो मैंने डिब्बा पैक किया है, ये डिब्बा अब ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, बल्कि ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, अब ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन, ये इक्वेशन बन चुकी है, साइन ऑफ इक्वालिटी आ चुका है, और क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म को आपने जीरो की इक्वेट किया है, तो जो इक्वेशन बनेगी वो उस इक्वेशन की भी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो ये जो टर्म पॉलिनोमियल था वो रिप्लेस कर दिया किसने? इक्वेशन ने। तो अब ये देखो, ये अब ये क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब जरा मुझे एक बात बताइए आप लोग, आपने ये चैप्टर कब और कहां पढ़ा था? तो बच्चा लोग मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर की शुरुआत क्लास 6 में हुई थी। क्लास 7 में बाकायदा आपको इस नाम का चैप्टर पढ़ाया गया था। क्लास 8 में बाकायदा आपको इस नाम का चैप्टर पढ़ाया गया था। लफ्ज ब लफ्ज, यानी कि शब्द वो बिल्कुल एग्जैक्ट यही शब्द आपको मिलेंगे, यही वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये आपका बाकायदा चैप्टर है क्लास 8 में, चैप्टर है क्लास 7 में, और इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लास 6 में डेवलप करा दी जाती है। तो यानी कि अलजेब्रा में जो अलजेब्रिक इक्वेशन का चैप्टर आपने पढ़ा है सबसे पहले, वो आपके सामने आ गया है। तो आपने क्या पढ़ा है अलजेब्रा में, ये देख लीजिए। आप देखिए, इस ध्यान से इसको देखिए, क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं, बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं इसके बारे में, जो कि है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप क्लास 9 में इसको पढ़ चुके हैं। आपने बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी सीखा है, इसके जीरोस को निकालने का। क्लास 10th में भी आप चैप्टर 2 के अंदर को पढ़ेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे, कुछ नए टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट वगैरह सीखेंगे। अभी बात नहीं कर रहे हैं उनकी, सीखेंगे। और अगर आप इसको इक्वल टू जीरो कर दें तो एक नया टॉपिक बन जाता है जिसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और देखिए यहां पर क्योंकि वेरिएबल एक ही है तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लेकिन हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन सिंपली हम इसको अगर कह देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। जब हम नंबर ऑफ वेरिएबल मेंशन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब एक वेरिएबल माना जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बच्चा लोग ये क्लास, ये चीज जो आपने पढ़ी थी, ये चीज जो आपने पढ़ी है बच्चा लोग, ये आपने कहां पढ़ी है? क्लास 8 में भी पढ़ा है ये पॉलिनोमियल आपने, क्लास 9th में आपने पढ़ा है, क्लास 10th में आप चैप्टर 2 के अंदर पढ़ेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th, यही नाम है, कोई अलग नाम नहीं होगा। क्या उसका हिस्सा नहीं है, पूरा नाम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना? तो ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर 4। ओके, चलिए चैप्टर नंबर 4। ओके, अब आ जाइए इसको देखिए, इसमें समझिए जरा, यह है क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल क्लास 9 में पढ़ा है, जिसमें आपको सिखाया गया था हाउ टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, या हाउ टू डिवाइड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सारी चीजें आपने क्लास 9th में सीखी हैं। और 9th में सबसे बड़ा मेन कंटेंट यही था कि हाउ टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस क्लास 9th में पढ़ा आपने इसको, डेफिनेटली आप क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, और क्लास 10th में कुछ और भी टॉपिक पढ़ेंगे। इसके जीरोस सीखेंगे, इसके जीरोस का रिलेशनशिप सीखेंगे, इस कोफिशिएंट्स के साथ इसके जीरोस का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सीखने वाले हैं। तो ये, और एज एन इक्वेशन कभी इसको अलहदा से एक चैप्टर बना करके नहीं पेश किया जाएगा, लेकिन एज अ पॉलिनोमियल आप इसको पढ़ते रहेंगे, कभी ना कहीं आपके सामने आता रहेगा, किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं आता रहेगा। इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी आप क्लास 9th में कुछ डिवीजन के क्वेश्चंस करते हैं, या क्लास 10th में आपको 2 जीरोस दे दिए जाते हैं, बाकी 2 पूछे जाते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपको मिलते हैं। इसी तरह से क्विंटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड भी आपको कुछ मिलता है। ठीक है, तो देखिए जो चीजें आपने अलजेब्रा में पढ़ी हैं लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में, वो आपके सामने है। पूरे अलजेब्रा में जो आप पढ़ने वाले हैं वो आपके सामने हैं। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और आप अच्छे से जानते हैं पॉलिनोमियल कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अगर इसी को इक्वेट कर दें जीरो के, तो अब ये बच्चा लोग कहलाएगी क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स।
अच्छा, ये नाम सुनकर कुछ याद आ रहा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा? क्लास 9 चैप्टर नंबर 4, क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 का नाम यही है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यही नाम है। समझ में आया? कुछ नहीं आया? तो अलजेब्रा में जो जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ आपने पढ़ा है, ये कुछ चंद स्लाइड्स के अंदर सारा का सारा आ जाएगा, सारा का सारा जो आप पढ़ने वाले हैं, जो आप पढ़ चुके हैं, जितना भी कुछ वो आपके सामने होगा। ये कभी भी आप ऐसे नहीं पढ़ते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन जरूर होते हैं जिसमें दो वेरिएबल आ जाते हैं, जिसमें फैक्टराइजेशन या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ ऐसे बन जाते हैं जिसमें दो वेरिएबल या तीन वेरिएबल आते हैं। अदरवाइज कुछ चीजें हैं जो आपको क्लास 9th एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि होमोजीनियस पॉलिनोमियल, ठीक है, सिमेट्रिक पॉलिनोमियल, एंटीसिमेट्रिक पॉलिनोमियल्स, इनमें हायर, ठीक है, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं बेटा लोग, आईएमओ वगैरह, ठीक है, आईएमओ वगैरह या आईओएम वगैरह, उनके अंदर इस तरह के टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं और ठीक है किए जाते हैं। खैर, यहाँ पर कुछ ऐसा पॉलिनोमियल इन जनरल नहीं मिलने वाला। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कंटिन्यूएशन जरूर आपके क्लास 10th में है। इसी चैप्टर का कंटिन्यूएशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए, यहां मैं थोड़ी सी जगह ले लेता हूं। इस चैप्टर का कंटिन्यूएशन, मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कंटिन्यूएशन क्लास 10th में है, जिसमें आप डिस्कस करते हैं पेयर या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है बच्चा लोग, क्लास 10th का चैप्टर 3 है जिसका नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसमें दो इक्वेशंस होती हैं। दो इक्वेशंस कैसी होती हैं, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। मैं यहां लिख देता हूं a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 is equal to 0. These are the pair of linear equations in two variables. और सेम इसी नाम का चैप्टर क्लास 10th के अंदर है। 10th के अंदर इसको 10th में पढ़ाया जाता है आप लोगों को बच्चा लोग, क्लास 10th चैप्टर 3, क्लास 10th चैप्टर 3। तो बच्चा लोग जरा एक बार रिव्यू कीजिएगा कि ये हो क्या रहा है भाई। आपने जितना कुछ अलजेब्रा आपने पढ़ लिया है और जितना आप अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं वो सब कुछ इन दो स्लाइड्स के अंदर आ गया है। यकीन मानिए पूरा अलजेब्रा जो आप पढ़ने वाले हैं इन दो स्लाइड्स के अंदर है। और अगर ये बोर्ड होता बड़ा तो उस पर हम एक ही बोर्ड पर आपको पूरा अलजेब्रा बता रहे हैं कि ये है अलजेब्रा, ये है, यहां से बन के निकला है अलजेब्रा। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है पूरे अलजेब्रा का। ये सिर्फ पॉलिनोमियल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पॉलिनोमियल के साथ साथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस भी आपने सीखा। और इक्वेशंस में आपने देखा कि आपने इक्वेशंस किस किस तरह की पढ़ी हैं। सबसे पहले आप पूरी अपनी जिंदगी में सबसे पहले आप पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। डिग्री में भी सबसे नीचे आती है, वेरिएबल्स में भी सबसे नीचे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपके सामने यहां है। इसी का कंटिन्यूएशन आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ते हैं। देखो बच्चा लोग यहां है, क्लास 9 में पढ़ते हैं। और इसका कंटिन्यूएशन आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपके सामने यहां है। इसी तरीके से आप पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है आपके सामने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th चैप्टर 4, ये है आपके सामने। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वार्टिक पॉलिनोमियल, क्विंटिक पॉलिनोमियल, आप इनसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल करते हैं, ये आपके सामने है। एज एन इक्वेशन आप इनको कभी कभार होता है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके रूट्स निकालिए। दो देने के बाद निकलवाते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे करके सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि आपके लेवल पर जनरल मेथड्स आपको नहीं सिखाए जाते क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। इवन आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी जीरोस आपके लेवल पर नहीं निकाल सकते इन जनरल, ठीक है। आपको वही पॉलिनोमियल दिए जाते हैं जिसको आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं या हिट एंड ट्रायल लगा करके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आज बेटा लोग मैंने कोशिश की है कि अलजेब्रा को अलजेब्रा के ढंग से आपको समझाऊं, अलजेब्रा बिल्कुल आपके सामने उसी तरह रखूं जिस तरह है, इधर उधर करके सिर्फ छोटे मोटे ट्रिक्स सिखा करके आपका टाइम जाया ना करूं, ठीक है। आप कॉन्सेप्चुअली लर्न कीजिए, सीखिए, इत्मीनान से इस लेक्चर को देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, क्योंकि इसको आपने अगर मजबूत कर लिया तो आगे आने वाले टॉपिक आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं। ओके।